हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सीमा पांडे। आज मैं आपके साथ नई वीडियो शेयर करने जा रही हूं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी मक्का के गुणों से तो परिचित ही हैं और मक्का खाना काफ़ी हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद होता है। और सीज़न में यदि भुट्टा इस तरीके से मिल जाती है तो हर कोई खाना पसंद करता है और खाने में टेस्टी लगती है। भुट्टे को भूनना थोड़ा सा टफ होता है। कुछ लोग कोयले पर भूनते हैं और कुछ लोग इसको बॉईल करते हैं, तो बॉईल करने से भी टेस्ट चला जाता है और जो भूनते हैं कोयले पर उससे भी थोड़ा सा जल जाता है, थोड़ा टफ रहता है। आज मैं बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ। कुकर में हम बिना पानी के और बिना रेत के किस तरीके से भूनेंगे। ये वाला मेथड इतना सरल है कि इसको कोई बड़ा बच्चा कोई भी भून सकता है उस तरीके से, और इसके टेस्ट पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ना ही ये जलती हैं और ना ही ये ज़्यादा ओवर कुक होती हैं। तो देखिए, इस तरीके से मैंने 2 भुट्टों को छील करके तैयार कर लिया है। देखिए, इस तरीके से हम अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे। इसके हम 2-2 पीस कर लेंगे जिससे हमारे कुकर में आसानी से आ जाएं। कुकर में डालने से पहले मक्का के दानों को भी हम चेक कर लेंगे, कोई दाना खराब खराब तो नहीं है, उसको हम निकाल देंगे। तो देखिए, इस तरीके से मैंने इनके छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। अब लेंगे हम कुकर और कुकर को हम थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे देसी घी से। इस बात का ध्यान रखें, आप देसी घी से ही इसको ग्रीस करें, जिससे इसमें बहुत ही अच्छी सुगंध आती है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है भुनने के बाद भुट्टे। तो देखिए, मैंने ज़रा सा घी लिया है और हम इसके तले में लगा लेंगे इस तरीके से। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा इस तरीके से हमें इसे ग्रीस करना है। और इस तरीके से ग्रीस करने के बाद इसमें हम अपने भुट्टों के पीस को लगा देंगे। मैं इस तरीके से अक्सर भुट्टे भूनती हूँ और सभी को पसंद आते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये भुट्टे कैसे लगे भुनने के बाद। आप चाहें तो आवश्यकता के अनुसार ज़्यादा पीस भी ले सकते हैं। अब चलते हैं आगे की प्रोसेस पर। अब हम लेंगे कोई किचन टॉवल। आप चाहें तो इस तरीके से ले सकते हैं, आप चाहें तो कोई इस तरीके का भी ले सकते हैं। मैंने देखिए यहाँ पर इस तरीके का लिया है, आप चाहें तो कोई मोटा कपड़ा भी ले सकते हैं। अब हम किसी बर्तन में पानी लेंगे और इस कपड़े को हम अच्छी तरीके से गीला कर लेंगे। और देखिए, अच्छी तरीके से गीला करने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से निचोड़ देंगे। हमें इस कपड़े में पानी की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम इसको अच्छी तरीके से निचोड़ देंगे। देखिए, मैंने इस कपड़े को अच्छी तरीके से निचोड़ दिया है। अब हम इसको हटा देते हैं और इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं। अब इस कुकर में हम इस कपड़े को फोल्ड करके रख देंगे अच्छी तरीके से। हम सारे जो पीस हैं उन मक्का के सभी पीसों को अच्छी तरीके से ढक देंगे। देखिए, इस तरीके से। आप जब भी कपड़ा इस्तेमाल करें तो मोटा कपड़ा इस्तेमाल करें और कॉटन का कपड़ा इस्तेमाल करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इस तरीके से आप टॉवल लेंगे तो आपकी और भी ज़्यादा बढ़िया भुनेंगी। अब हम इस कुकर का ढक्कन लगा देंगे और ढक्कन लगाने के बाद हम इसको गैस पर रख देंगे। हम इस कुकर में ना कोई रेत डालेंगे ना कोई पानी डालेंगे, बस हम इसी तरीके से गैस पर रख देंगे। देखिए, मैंने गैस पर इस कुकर को रख दिया है और फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। अभी हम गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और विशेष ध्यान रखेंगे हम फ्लेम के बारे में। अभी हमारी गैस मीडियम चल रही है और जैसे ही हमारी गैस कुकर में बनने लग जाएगी, देखिए हम चेक कर लेंगे, हमारी कुकर में गैस बन गई है। अब हम फ्लेम को एकदम से लो कर देंगे। बस हम इतनी ही देर फ्लेम को मीडियम रखेंगे। देखिए, मैंने बिल्कुल लो कर दी है। इस बात का फ्लेम का बहुत ही ज़्यादा विशेष ध्यान रखेंगे। लो फ्लेम पर हम इस कुकर को 10 से 15 मिनट के बीच में पकने देंगे। लो फ्लेम की वजह से इसमें कोई सीटी नहीं आएगी और इसी तरीके से इसमें गैस बनती रहेगी। बस हमें 10 से 15 मिनट के बीच का इंतज़ार करना है। अब देखिए, करीब 15 मिनट हो गए हैं। अब हम कर देते हैं फ्लेम को बंद और कुकर में जो हमारी गैस बनी हुई है उसको हम खुद ही शांत होने देते हैं।
जब तक हमारे कुकर की गैस शांत हो रही है तब तक हम बना लेते हैं चटपटा सा मसाला। इसके लिए मैंने एक बाउल लिया है, उसमें लेंगे आधा चम्मच अमचूर पाउडर और आधा चम्मच लेंगे हम लाल मिर्च पाउडर। इसी के साथ लेंगे हम आधा चम्मच सादा नमक और चौथाई चम्मच लेंगे काला नमक। लगभग चौथाई चम्मच लेंगे हम काली मिर्च पाउडर और चौथाई चम्मच लेंगे हम गरम मसाला। इन सभी मसालों को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद हम इसको छान लेंगे। इसमें जो भी मोटा पार्ट होगा उसको हटा देंगे और इस तरीके से हमारा चटपटा मसाला बन करके तैयार हो गया है। इस तरीके से बने हुए मसाले को पापड़ वगैरह पे भी आप यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं कुकर की तरफ। देखिए हमारे कुकर की गैस शांत हो गई है। अब हम इस ढक्कन को हटा देते हैं। अब हम इस कपड़े को निकाल देते हैं केयरफुली किसी चिमटे वगैरह से। और देखिए हमारे भुट्टे भुन करके तैयार हो गए हैं। इनको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। देखिए हमारे कितने अच्छे भुट्टे भुने हैं, ना ये जले हैं और ना ही ये ओवर कुक हुए हैं। देखने में एकदम से बढ़िया सॉफ्ट लग रहे हैं। इनको कोई भी खा सकता है, बहुत ही अच्छे बने हैं। जो लोग नहीं खा सकते हैं दांत की प्रॉब्लम की वजह से, वो लोग भी इस तरीके से बने हुए भुट्टों को खा सकते हैं। और इसको और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए इस पे आप मसाला लगाएं। इस तरीके से एक नींबू का पीस लीजिए और इस तरीके से नींबू को दबा करके आप मसाला लगा सकते हैं। जब आप भुट्टे बनाएं या भूनें या खाएं तो इस तरीके से बना हुआ मसाला भी अवश्य बनाएं, क्योंकि ये इसके टेस्ट को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देता है। और इस तरीके से कुकर में भुनने की वजह से इसके दाने भी काफ़ी सॉफ्ट रहते हैं। मैं भी आपको एक दो दाने निकाल करके दिखाती हूँ। देखिए इसके दाने कितने सॉफ्ट हैं, आसानी से निकल रहे हैं। इनको कोई भी खा सकता है, जिनके दांतों में प्रॉब्लम है वो भी खा सकते हैं। इस तरीके से बड़ी ही आसानी से कुकर में भुट्टे भूनिए, एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।